हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉलर में डी स्केलिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, डी स्केलिंग मतलब कि जो बॉलर के अंदर में किसी कारणवश अगर वहाँ पर स्केल का फॉर्मेशन हो गया है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका ट्यूब जो है पूरा चोक हो जाएगा। ओवर हीटिंग होने की वजह से ट्यूब्स फट सकते हैं, पंचर हो सकते हैं, है ना। तो इसकी वजह से उसको क्या किया जाता है, डी स्केलिंग किया जाता है। प्रॉपर हर एक ईयर में एक बार तो कर ही लेना चाहिए कम से कम उसको। तो डी स्केलिंग करने के लिए हम लोग को क्या क्या प्रोसीजर अपनाने पड़ते हैं और उसमें क्या क्या ऐसे एजेंट जो कि एज अ एजेंट जो वहाँ पर यूज़ करते हैं, आज उसके बारे से देखेंगे। और इसका प्रोसेस कैसे होता है और किस तरीके से इसको हम लोग आसानी से वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, तो उसके बारे से हम लोग देखेंगे। ये एक वीडियो आपके बीओई के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, या फिर आपका जो बॉलर सेकेंड क्लास हो या फिर फर्स्ट क्लास हो उसके इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो यदि आप बॉलर ऑपरेशन में काम कर रहे हो, बॉलर के फील्ड में नॉलेज रखते हो, तो क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको आसानी से देखने को नहीं मिलेगा जल्दी से। तो चलिए इस प्रोसेस को आज मैं आपको पूरा एक एक स्टेप टू स्टेप आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और कभी अगर देखने का मौका मिले तो एक बार जाके पूरा इसको अच्छे से देखिएगा कि कैसे एजेड क्लीनिंग की जाती है। ठीक है, कितना भी बताया बट प्रैक्टिकली जो होता है वो अलग रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बॉयलर डी स्केलिंग बाय एसिड क्लीनिंग। तो इस जो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं उसको बोला जाता है एसिड क्लीनिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एसिड क्लीनिंग मतलब कि जो भी हम लोग के बॉयलर के अंदर बहुत सारे ट्यूब्स का क्या होता है, एक ग्रुप होता है। वो सारे ट्यूब में जब हम लोग बहुत टाइम तक जब किसी वाटर को स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उस वाटर के इम्प्योरिटीज़ के कारण क्या होता है, बॉयलर में स्केल फॉर्मेशन हो जाता है। तो उस स्केल फॉर्मेशन को निकालने के लिए ही हम लोग डी स्केलिंग या फिर एसिड क्लीनिंग जो होती है प्रोसेस उसको किया जाता है। तो एसिड क्लीनिंग प्रोसेस में सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं एसिड क्लीनिंग होता क्या है। फॉर द रिमूवल ऑफ स्केल फ्रॉम द बॉयलर, एसिड क्लीनिंग adopted following two method of acid cleaning and used for descaling of the boiler। बॉयलर के अंदर जो स्केल फॉर्मेशन हो रहा है उसको निकालने के लिए, बाहर करने के लिए, डीस्केलिंग करने के लिए हम लोग दो तरीकों का यहाँ पर उपयोग करते हैं। एक कहलाता है सर्कुलेशन मेथड और दूसरा होता है फिल एंड सोक मेथड के नाम से जाना जाता है। तो फिल एंड सोक मेथड में क्या होगा, हम लोग बॉयलर में पानी को भर देंगे और उसके साथ में केमिकल ऐड कर देंगे और 8 घंटे के लिए उसको क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। फिर सारे पानी को फिर से ड्रेन आउट किया जाता है। फिर 8 घंटे के लिए क्या करेंगे, उसमें फिर से एसिड को डाल के उसको बॉक्सअप कर दिया जाता है और उसके बाद फिर से उसको क्लीन करके न्यूट्रलाइज्ड कर लिया जाता है। लेकिन सर्कुलेशन मेथड में क्या होता है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए ज़्यादातर सर्कुलेशन मेथड का उपयोग किया जाता है। फिल एंड सोक मेथड में उतनी अच्छे से सफाई नहीं हो पाता, स्केल का फॉर्मेशन वहाँ से जो हुआ है वो निकल नहीं पाता। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सर्कुलेशन मेथड पे। सर्कुलेशन मेथड से पहले हम लोग देख लेते हैं कि और क्या क्या इस पर प्रोसेस होते हैं। तो देखिए सर्कुलेशन मेथड का यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम बताया हूँ, एक छोटा सा डायग्राम समझाने की कोशिश किया हूँ। इसका जो लाइन डायग्राम होता है वो क्या रहेगा, बॉयलर ड्रम, नीचे जो रहेगा मड ड्रम, और ये पूरे भाग जो है ट्यूब रहेंगे, बॉयलर का ट्यूब, और ये बाहर वाला भाग क्या है, फर्नेस वाटर ट्यूब या फिर वाटर वॉल कहलाता है। ठीक है, नीचे यहाँ से मड को बाहर निकालने के लिए क्या दिया जाता है, ब्लो डाउन हेडर रहता है। उसी ब्लो डाउन हेडर से ही हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कुलेशन पंप का अरेंजमेंट करते हैं। सर्कुलेशन पंप और एक रहेगा एसिड मिक्सिंग टैंक, और इस एसिड मिक्सिंग टैंक में क्या किया जाएगा, एसिड को भरा जाएगा और इसको फिर क्या करेंगे हम लोग सर्कुलेशन पंप के थ्रू ब्लो डाउन हेडर पर भेजेंगे। और ब्लो डाउन हेडर पर भेजने से पहले यहाँ पर एक एनआरबी इंस्टॉल किया जाता है। एनआरबी क्यों इंस्टॉल किया जाता है, क्योंकि जो भी इनकेस अगर सर्कुलेशन पंप बंद हो जाए तो उस कंडीशन में जो एसिड है वो रिटर्न फिर से पंप में ना आ सके, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, एनआरबी लगाया जाता है। एनआरबी मतलब होता है नॉन रिटर्न वाल्व। और उसके बाद क्या करेंगे, इस ब्लो डाउन हेडर पर उसको भेजा जाएगा। ब्लो डाउन हेडर पर भेजने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले ड्रम से ही पूरे ऊपर तक उसको क्या किया जाता है, पानी को भरा जाता है।
ठीक है, नीचे से लेके पूरे ऊपर तक क्या किया जाएगा, पानी को भरा जाएगा। जब पानी को भरते हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है, एसिड मिक्सिंग टैंक पर हम लोग क्या करेंगे, एसिड के सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, और कौन कौन से एसिड रहेगा उसको मैं भी बता दूंगा। और इसको एसिड फिर क्या करेंगे, सर्कुलेशन पंप को स्टार्ट करेंगे और आगे पानी को पंप करते जाएंगे ताकि ये पूरा ड्रम तक भर जाए। और ड्रम के ऊपर से एक टेम्पररी ड्रेन वाल्व अरेंजमेंट किया जाता है। ये टेम्पररी ड्रेन वाल्व क्या रहेगा, जो सेफ्टी वाल्व हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, एसिड क्लीनिंग के समय बाहर कर देते हैं। ठीक, तो उस समय उसका जो पाइप रहेगा, सेफ्टी वाल्व का जो पाइप रहता है, उसी में ही एक ड्रेन पाइप लगा दिया जाता है, टेम्पररी ड्रेन, ताकि जो भी ड्रम पर पानी भरेगा वो पता चल जाए और ये पूरा ड्रम से निकल के कहाँ आ जाए, वो फिर से रिसर्कुलेट हो जाए, एसिड टैंक तक वो रिटर्न आ जाए। ठीक है, तो उसको वैसे किया जाएगा। और 2 सेफ्टी वाल्व होते हैं ड्रम में, तो एक को क्या कर देते हैं हम लोग, निकाल के ब्लैंक कर देते हैं और दूसरे में ड्रेन वाल्व लगा देते हैं। तो यही एक सिंपल अरेंजमेंट होता है। और यहाँ पर देख लेते हैं सर्कुलेशन मेथड होता क्या है। तो सर्कुलेशन मेथड, in circulation method acid at low concentration is circulated inside the boiler. A sample of the scale deposit and analyzed to select the most suitable acid for descaling. इसका मतलब क्या हो रहा है, सर्कुलेशन मेथड एसिड एट लो कॉन्सेंट्रेशन इज सर्कुलेटेड। अब जो एसिड हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो क्या रहेगा, लो कॉन्सेंट्रेशन का होना चाहिए। लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि उसमें 2 से 3 क्या होना चाहिए, पीएच होना चाहिए। और उसकी जो पीएच के बाद में अगर देखा जाए तो 5 से 10% उसको मिलाया जाएगा। तो जितना मतलब कि जो भी बॉयलर का वाटर है वो उसका पीएच क्या होना चाहिए, एसिडिक फॉर्म में होना चाहिए। एसिडिक मतलब कि 6 से नीचे क्या हो जाता है, पूरा एसिडिक फॉर्म में रहता है पूरा, है ना, 7 से नीचे पूरा एसिडिक फॉर्म में रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक फॉर्म में उसको रखते हैं ताकि आसानी से वो क्या कर सकें, स्केल फॉर्मेशन को रिमूव कर सकें। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्कुलेटेड इनसाइड द बॉयलर, यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है सूटेबल एसिड फॉर डीस्केलिंग। अब एसिड हम लोग बहुत सारे यूज़ करते हैं बॉयलर में, तो कहीं पर छोटा बॉयलर है, कहीं पर बड़ा बॉयलर है, तो वो कैपेसिटी के अनुसार और आपके स्केल के फॉर्मेशन के अनुसार, कहीं ज़्यादा एकदम हार्ड स्केल है या फिर थोड़ा सा कम स्केल है जो कि रेगुलर क्लीनिंग हो रही है, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया उसको देख लीजिएगा। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, जो हम लोग सूटेबल एसिड फॉर डीस्केलिंग के लिए जो हम लोग एसिड यूज़ कर रहे हैं बॉयलर पर, उसका है ये। तो एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है, दूसरा फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिन एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और साइट्रिक एसिड, और एक होता है ऑक्सैलिक एसिड। इन सारे एसिडों का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, डीस्केलिंग के लिए। लेकिन वाइडली हम लोग किसका यूज़ करते हैं, नॉर्मली हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन ऑफ 5 to 10% एंड pH 2 से 3 इज़ प्रीफर्ड वाइडली। मतलब जो बॉयलर में हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो उसका जो pH का जो वैल्यू होता है वो कितना रहता है, 2 से 3 हम लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है डिपॉजिट लाइक आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, कार्बोनेट एंड फॉस्फेट कैन बी इजीली रिमूव बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए जितने भी हम लोग के बॉयलर में जो एसिड क्लीनिंग की जाती है, तो एसिड क्लीनिंग का मेन पर्पस होता है यहाँ से क्या क्या, देखिए जो आयरन ऑक्साइड की वजह से वहाँ पर एसिड है ना वो बनता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से वहाँ पर डिपॉजिट होता है और उसके बाद में स्केल फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट की वजह से वहाँ पर स्केल फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ में उसके कार्बोनेट की वजह से, कार्बोनेट एंड फॉस्फेट की वजह से क्या होता है, ट्यूब में आपका स्केलिंग फॉर्मेशन होता है। तो उस स्केलिंग फॉर्मेशन को रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसीलिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ज़्यादातर उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है
जैसे कि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड है ना, क्योंकि यहाँ पर ट्यूब में हम लोग फेरस रहता है, उसकी वजह से आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। लेकिन कई जगह क्या होता है, बॉयलर जो है ब्रास का ट्यूब रहता है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स के एसिड का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग क्लीनिंग एसिड आर आल्सो एडेड टू द एसिड फॉर इफेक्टिव क्लीनिंग। अब उसको और ज़्यादा इफेक्टिव क्लीनिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव हो सके। अब जान ही रहो कि बॉयलर में एसिड को डालना मतलब कि उसके ट्यूब क्या हो सकते हैं, और ख़राब हो सकते हैं, है ना, क्योंकि एसिड की वजह से जो फेरस के साथ में रिएक्ट कर जाएगा तो वो उसको क्या कर देगा, पीटिंग कर देगा, मॉइस्चर और वहाँ से होल कर सकता है। तो उसको इफ़ेक्टिव तरीके से हम लोग को अपनाने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ हैबिटेटर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक है कोरोजन हैबिटेटर, ठीक है, कोरोजन हैबिटेटर। तो इस कोरोजन हैबिटेटर का काम क्या होता है, टू प्रिवेंट एसिड अटैक टू द बेस मेटल। अब इसका जो ट्यूब का बेस मेटल है, अगर उस पर हम लोग एसिड को प्रोवाइड करेंगे, एसिडिक जो एसिड को यूज करेंगे, तो वो क्या हो सकता है, उसको कोरोजन को बढ़ावा दे सकता है। क्योंकि एसिड के साथ अगर हम लोग किसी कोरोजन इनहिबिटर का उपयोग नहीं करेंगे तो वो क्या कर सकता है, एसिड पर अटैक कर सकता है, मतलब कि एसिड उस पर अटैक कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं, कोरोजन इनहिबिटर का उपयोग किया जाता है ताकि वो बेस मेटल जो कि ट्यूब का बेस मेटल है उसको बचाया जा सके। ये लाइक दैट कैसे हैं, मान के चलो कि जब हम लोग का शरीर भी क्या किसी मांसपेशियों से बना हुआ है। अगर हम लोग मान के चलो कि आप चिकन खा रहे हो तो चिकन में भी क्या होता है, वो भी तो मांस है, लेकिन आपका चिकन जो है पच जाता है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। बट आपका शरीर भी उसी मांस से बना हुआ, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या होता है, एक इनहिबिटर के रूप में वो काम करता है। अब हमारे एक लेयर बना देता है ये कोरोजन इनहिबिटर, और एसिड अटैक को बेस मेटल के साथ होने के लिए उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है वेटिंग एजेंट, इमल्सिफायर एंड सर्फेक्टेंट्स और डिटर्जेंट। यहाँ पर जो हम लोग सर्फेक्टेंट्स एंड डिटर्जेंट की बात कर रहे हैं और इमल्सिफायर की जो बात कर रहे हैं, वो क्या करता है, इंक्रीज स्प्रेडिंग एंड पेनेट्रेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड बाय लोअरिंग इट्स सरफेस टेंशन। ये क्या करता है, जो एसिड की स्प्रेडिंग, फैलाव को बढ़ावा देता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो फैले और आसानी से उसको क्या कर सकें। अब देखो यहाँ पर एक टर्म आया है, लोअरिंग सरफेस टेंशन, लोअर सरफेस टेंशन, ठीक। अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, उतनी ज़्यादा मजबूती से वो स्केल की फॉर्मेशन करेगा, ठीक। लेकिन अगर उसकी सरफेस टेंशन को हम लोग एसिड की सरफेस टेंशन को अगर कम कर दें, सरफेस टेंशन को कम करना मतलब कि वो आसानी से कहीं भी क्या हो सकता है, वो फ्लो हो जाए, ठीक है। तो सरफेस टेंशन को जैसे ही हम लोग कम करेंगे तो आसानी से स्केल के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, ताकि वहाँ से स्केल को हम लोग डी स्केलिंग कर सकें, ठीक है। तो वो एक काम क्या कर रहा है, वो सरफेस टेंशन को कम कर रहा है, साथ ही साथ में उसकी स्प्रेडिंग मतलब कि फैलाव कर दे रहा है, ताकि आसानी से उसको हम लोग वहाँ से रिमूव कर सकें। नेक्स्ट है डिसॉल्यूशन एक्सेलरेटर। डिसॉल्यूशन एक्सेलरेटर क्या होगा, एक्सेलरेटर मतलब कि बढ़ावा देना, ठीक। डिसॉल्यूशन एक्सेलरेटर का मतलब है इट इज़ टू एक्सेलरेट स्केल रिमूवल ड्यूरिंग एसिड क्लीनिंग। एसिड क्लीनिंग के दौरान क्या करता है, वो स्केल को रिमूव करने के लिए, बहुत जल्दी रिमूव करने के लिए क्या करता है, वो सहायता प्रदान करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से शायद तक ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो सकता है, इसके लिए मैं सेकेंड पार्ट अभी एक और बना देता हूँ। दोनों पार्ट्स को हम लोग अलग अलग कर लेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग जो एसिड क्लीनिंग होता है उसका प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे से हम लोग इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको, मैं अभी इसको सुबह अपलोड कर रहा हूँ तो शाम तक उसको मैं अपलोड कर दूँगा दोनों को, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी इस वीडियो में बस इतना ही मैं बता देता हूँ और इसके बाद एक और वीडियो में
उसके पूरे प्रोसेस को समझा देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। और लगता है कि ये वीडियो अच्छा बना है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।